तो यार हमारे एक सब्सक्राइबर भाई इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए इनके क्वेश्चन को देखते हैं। हाय, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। तो हेलो ब्रो, आई करेंटली हैव इकोस्पोर्ट डीजल 2013 मॉडल। आई चेंज माई कार आफ्टर 7 to 8 years. So in 2021, I thought to upgrade to new car. At that same time, XUV 700 was launched and I booked AX7 Petrol Auto on day 1, October 7th. I got my car allotted on April 28, but unfortunately that same day, me and my family were tested as COVID positive. So I told my dealer to give my car to other customer, but he said it isn't possible. So I mailed Mahindra customer care about this and they called back. Finally, my dealer sold my car to other customer at the current price around 23.5 lakhs and they will give me new car at the price of day 1 booking. Now yesterday my dealer called and said that they have XUV in AX7 automatic but diesel, that too in my book color red. So he sent me new quotation for petrol and diesel. Here are the prices. Price for day 1 booking on road: AX7 petrol automatic 21.56 lakhs or AX7 diesel automatic 22.24 lakhs. There is a difference of 70,000 between petrol or diesel. Today I went to stockyard to see diesel 700 and the car was in showroom condition, and I also had short test drive of 10 kilometers. There were no defects and the mileage of the car was 5 kilometers. Now here is my question. Should I go for diesel XUV which is available in stock or wait for 1 month to get petrol XUV? Thanks. तो बेसिकली बाइक के पास हाल फिलहाल इकोस्पोर्ट है डीजल इंजन के साथ, और ये अपनी गाड़ी अपग्रेड करना चाहते थे पिछले साल 2021 में। उसी समय पर XUV 700 लॉन्च हुई थी और उन्होंने AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक को बुक किया था पहले दिन पर ही। इनको इनकी गाड़ी अप्रैल 28 को अलॉट होती है, लेकिन ये और इनकी फैमिली कोविड पॉजिटिव होने के कारण ये अपने डीलर से कहते हैं कि किसी और कस्टमर को गाड़ी दे, और वो डीलर दे भी देता है हाल फिलहाल की करंट प्राइसिंग यानी कि 23.5 लाख रुपए ऑन रोड। और अभी आकर महिंद्रा का डीलर भी कह रहा है कि उनके पास एक XUV 700 है AX7 ऑटोमेटिक, वो भी इनके बुक कलर रेड, लेकिन वो दूसरे इंजन के साथ यानी कि डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है। इसलिए इनका क्वेश्चन है कि क्या मैं पेट्रोल XUV पर जाऊँ या फिर डीजल XUV, जो कि अभी हाल फिलहाल स्टॉक पर अवेलेबल है, क्योंकि पेट्रोल XUV के लिए इनको एक और महीना रुकना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे बाइक की रनिंग पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इनको फिर से मेल किया और इनसे पूछा कि आपकी रनिंग कितनी होगी, साथ ही साथ इस ऑन रोड प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड है। और भाई आंसर भी करते हैं। इनकी रनिंग है पर ईयर 10,000 किलोमीटर्स और ये अपनी गाड़ी को 8 साल रखेंगे यानी कि 80,000 किलोमीटर्स तक। और ऑन रोड प्राइसिंग में एक्स शोरूम, TCS, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, एक्सेसरी, फास्टैग और एक्सटेंडेड वारंटी इंक्लूडेड है। तो बाइक के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें बेसिक मैथ्स करना पड़ेगा, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि XUV किस इंजन के साथ ज़्यादा महंगी पड़ेगी 80,000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक है गाड़ी की रनिंग, माइलेज और हाल फिलहाल के एवरेज फ्यूल प्राइस। तो ये सब 3 चीज़ें मुझे पता है। तो चलिए कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं पेट्रोल के कॉस्ट को। तो बाइक की रनिंग है 80,000 किलोमीटर, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं गाड़ी की एवरेज माइलेज जो कि है 9 kmph। ध्यान रखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ XUV 700 के पेट्रोल ऑटोमेटिक के माइलेज जो कि है 9 kmph। 8,889 लीटर्स ऑफ पेट्रोल यानी कि 80,000 किलोमीटर चलाने के लिए बाइक को 8,889 लीटर फ्यूल भरवाना पड़ेगा अपनी XUV के लिए। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाल फिलहाल के एवरेज फ्यूल प्राइस जो कि है 100 रुपीज़। 8.89 लाख रुपीज़ बाई पेट्रोल पर खर्चेंगे 80,000 किलोमीटर चलाने के लिए। तो इस अमाउंट को हम ऐड कर लेते हैं गाड़ी की कॉस्ट को जो कि है 21.56 लाख रुपीज़, यानी कि भाई लगभग 8 साल बाद XUV 700 पर 30.45 लाख रुपीज़ खर्चेंगे। तो ये हुई बात पेट्रोल इंजन के बारे में। तो चलिए इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं डीजल इंजन के लिए। 80,000 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल्स टू 6,154। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एवरेज डीजल प्राइस जो कि है 90 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 5.54 लाख रुपीज़। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं गाड़ी की प्राइस को जो कि है 22.24 प्लस 5.54 लैक्स, 27.78 लाख रुपीज़ की बाइक को पड़ेगी 8 साल बाद XUV 700 डीजल। तो यानी कि पेट्रोल XUV डीजल XUV से लगभग 2.67 लाख रुपीज़ महंगी पड़ेगी 8 साल बाद। मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो पेट्रोल इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है कंपैरेटिवली डीजल इंजन के कंपैरिजन में। तो अगर हम बात करें फिर भी तो पेट्रोल XUV डीजल XUV से 2.5 लाख रुपए महंगी पड़ेगी
8 साल बाद। तो चलिए बाई के क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं, क्या उनको पेट्रोल इंजन के साथ XUV700 लेनी चाहिए या फिर डीजल इंजन के साथ। तो मेरा आंसर है डीजल इंजन के साथ, क्योंकि हाल फिलहाल डीजल इंजन स्टॉक में अवेलेबल है। साथ ही साथ डीजल इंजन में ज़्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है और बेटर परफॉर्मेंस भी आपको डीजल इंजन के साथ मिलती है और 2.5 लाख रुपये की बचत भी हो रही है। तो भाई आप डीजल XUV खरीदें तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आपको 2.5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते या फिर आपके पास अन ऑप्शन ऑफ पैसे कि आप पेट्रोल पर खर्च कर सकते हैं, तो आप पेट्रोल XUV खरीद सकते हैं, लेकिन उस पर आपको 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। आपके क्या थॉट्स है कि भाई को पेट्रोल इंजन के साथ XUV700 लेनी चाहिए या फिर डीजल इंजन के साथ, नीचे बताइए जरूर कमेंट्स में। तो इस वीडियो में बस इतने। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।